अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल फरमाई है जिसमें अल्लाह ताला फरिश्तों को ये बता रहे हैं कि इन्नी जाइलकुम फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों से मशवरा नहीं कर रहे, उनको सिर्फ इत्तला दे रहे हैं। अब अल्लाह ताला की मखलूक़ात तो बेशुमार हैं और खलीफा बनाने के लिए अल्लाह ने इंसान को चुना। तो उसमें देखना ये कि सबसे पहले बात ये कि खलीफा है कौन, किसको खलीफा कहते हैं। खलीफा कहते हैं एक ऐसा शख्स, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी मखलूक जो किसी के मुल्क में, यानी जो किसी की मलकियत के अंदर, जहाँ उसकी बादशाही है, उसका राज है, हर चीज़ उसकी मलकियत है, वो उस जगह पर उसके नायब की हैसियत से, उसके खलीफे की हैसियत से उसके अहकामात को नाज़िल करे, यानी उसके काम दूसरों तक पहुँचाए, उसके अहकामात को दूसरों तक पहुँचाए और उसकी बादशाही के अंदर, मैं बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ, उसकी बादशाही के अंदर उसके नायब की हैसियत से काम करे। और इंसान को खलीफा चुनने के पीछे मसलहत क्या थी, हिकमत क्या थी? इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसकी तख्लीक का अल्लाह ताला ने इस कदर एहतमाम से ऐलान फरमाया, वरना उसकी मखलूकात तो इतनी है कि आप उसका शुमार ही नहीं कर सकते। लेकिन आप कुरान पूरा पढ़ के देखिए कि उसमें सवाए इंसान के किसी भी मखलूक की तख्लीक का अल्लाह ने जिक्र इस कदर तफसील से नहीं बयान किया। और इसके बावजूद कि फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इनको पैदा ना कर, क्योंकि हम सुबह शाम तेरी तस्बीह और तहलील बयान करते हैं, तो इसको पैदा करेगा, ये ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा इनके बारे में जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इसके पीछे हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुव्वतें, जो ताकतें अता की हैं, वो दूसरी किसी भी मखलूक के अंदर मौजूद नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी ताकत है इल्म की, जानने की। इसीलिए अल्लाह ने इंसान की बर्तरी को जब फरिश्तों पर जाहिर करना था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए और फिर उन्हें फरिश्तों के सामने खड़ा किया और कहा कि अच्छा फरिश्तों, तुम इन तमाम अशिया के नाम बताओ। उन्होंने अपनी आजिज़ी जाहिर की और कहा कि अल्लाह, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इन तमाम अशिया के नाम बताइए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम बता दिए। और बताए कैसे? अल्लाह ने ही सिखाए थे, लेकिन अल्लाह ये बताना चाहता था फरिश्तों को कि इल्म की फजीलत इतनी है कि जब ये तमाम चीज़ों के नाम बताए तो तुम सजदे के लिए इसके सामने अपनी पेशानियां रख दो। अब सोचने की बात यह है कि फरिश्तों को जब ये पता था कि ज़मीन पर जब अल्लाह ये बंदे भेजेगा, इंसान भेजेगा, ये आदम भेजेगा, ये फसाद बर्पा करेंगे, तो उन्हें अशिया के नाम क्यों नहीं पता थे? और उन्हें ये पता क्यों नहीं चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी तो अल्लाह ने सिखाया है? तो इसके पीछे हिकमत ये है कि अल्लाह जिसको जितना इल्म देना चाहे, क्योंकि अल्लाह तो अलीम है, उसका इल्म तो ज़ाती है जो हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। लेकिन बाकी सब मखलूकात का जो इल्म है वो उनका ज़ाती इल्म नहीं है, वो अल्लाह का अता करदा इल्म है। तो अल्लाह जिसको जितना इल्म अता करे, अल्लाह ने इंसान के अंदर फिर अपनी रूह फूंक दी। अल्लाह की रूह सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर है जो अल्लाह ने फूंकी। इसका मतलब है कि इंसान का जिस्म खाकी होने के बावजूद उसके अंदर अल्लाह के ऐसे अनवार हैं, ऐसे तजल्लियात हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चल पड़े और उसकी महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में लग जाए तो वो अल्लाह को, उसके अनवार को, उसकी तजल्लियात को भी पा सकता है। इंसान अगर चाहे तो अपने इल्म को इस दर्जा कमाल तक ले जा सकता है कि वो एक कतरा पानी होते हुए भी समुंदर से गहरा और समुंदर से वसी हो सकता है। वो कुछ ना होते हुए भी दरियाओं, पहाड़ों, समुंदरों और हवाओं पर हुक्मरानी कर सकता है और अल्लाह के सरबस्ता राजों को खोलकर दुनिया के सामने रख सकता है। इसी इल्म की बदौलत अल्लाह ने इंसान को अपने नायब की हैसियत से चुना। अभी इंसान पर है कि वो अपनी इस हैसियत को पहचाने, जाने, समझे और वो काम करे जिसे करने के लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया।